हेलो बच्चों, आज हम हरियाणा सीईटी हेतु वर्ष 2022 में जनवरी से जून तक हुई प्रमुख नियुक्तियों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है अमनदीप सिंह गिल। हाल ही में किसे सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया है? दिनकर गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो को किस देश का पहला वामपंथी राष्ट्रपति चुना गया? कोलंबिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज, जो फिलहाल भूटान में भारत की राजदूत हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टालेकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? माणिक साहा। नेपाल में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? नवीन श्रीवास्तव को। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बनीज। किस न्यायमूर्ति को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? PK मोहंती। दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने हैं। किसे टाटा सन्स के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। हाल ही में यूएई का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह लिए? मनोज पांडे। तो जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? सुमन कुमार बेरी। और आपको पता ही है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और इसने योजना आयोग का स्थान लिया था और ये गैर संवैधानिक संस्था है और इसके जो उपाध्यक्ष है उसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। सुमन बेरी इसके तीसरे उपाध्यक्ष है। पहले अरविंद पनगड़िया थे, फिर राजीव कुमार और अब सुमन बेरी। किस वरिष्ठ राजनयिक ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? विनय मोहन क्वात्रा। मई 2022 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यूं सुक योल। कैटलिक नोवाक ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? हंगरी। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को किस देश में मई 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया? फिलीपींस का। और आपको पता है फिलीपींस की राजधानी मनीला है और वहां पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है और इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है चावल का, वो भी मनीला फिलीपींस में है। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार, जो कि 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। और आपको पता ही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक रहते हैं और संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 2022-23 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो संजीव बजाज। 2022 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है नेस्कॉम जो कंप्यूटर की कंपनियां भारत में, उनका जो संगठन है वह है और इसके अध्यक्ष बनाए गए कृष्णन रामानुजम। 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्ता
किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? पूर्वी तिमोर के। और पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया से आजाद हुआ था और पूर्वी तिमोर की राजधानी है वो दिल्ली है। भारत सरकार के प्रथम प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद। इमैनुअल मैक्रों ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? फ्रांस का। भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंखला। हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी। एसोचैम के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया? सुमंत सिन्हा। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? अश्नवी वैष्णव। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इमरान खान के इस्तीफा देने के बाद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री चुना गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास, KN व्यास। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? इथियोपिया के टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस, और ये दोबारा इस पद के लिए चुने गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किसादा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने और किस पार्टी से? तो आम आदमी पार्टी के श्री भगवंत मान। देवाशीष पांडा को किस एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IRDAI का, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इंश्योरेंस की जो संस्था है IRDAI, उसका अध्यक्ष देवाशीष पांडा। एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से कौन अध्यक्ष नियुक्त हुए? जय शाह। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बीजेपी के N बीरेन सिंह। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी ने। कौन एक बार फिर 4 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए? हेमंत विश्व शर्मा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। और सेबी का गठन 1992 में हुआ और ये जो शेयर बाजार है उसका नियंत्रण करती है। मारुति सुजुकी के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? केनिची आयुकावा। नॉर्वे के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टनबर्ग का नाटो के महासचिव के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 30 सितंबर 2023 तक, और नाटो का गठन 1949 में हुआ था। सर्जियो मैटेरोला को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इटली के। और जो नाटो का जो पिछला प्रश्न था, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में, और मैटेरोला इटली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? M जगदीश कुमार को। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी। जनवरी 2022 में एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए? पुर्तगाल के। कौन जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। केंद्र सरकार द्वारा किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है? रेणु भाटिया। हाल ही में मार्क रूट किस देश के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने? नीदरलैंड के। इसरो के नए अध्यक्ष जो कि 10वें अध्यक्ष कौन बने? S सोमनाथ। मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु में, और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलफ सोल्ज, जिन्होंने एंजेला मार्कल का जो 2005 से जर्मनी की चांसलर थी उनका स्थान लिया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और CMD कौन बनी? अलका मित्तल। 18 जनवरी 2022 को कौन भारत में रूस के नए राजदूत नियुक्त हुए? डेनिस अलीपोव। ओपेक, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, का नया महासचिव किसे बनाया गया है? कुवैत के हैथम अल गैस। और आपको पता है ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी, और अब इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कृषि मूल्य और लागत आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजयपाल शर्मा। IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया? फ्रांस के पियरे ओलिवियर
गोरिनचस। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिलाषा बराक को, जो पंचकुला से है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? आयशा मलिक। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कौन है? तो ये न्यूजीलैंड के कैम्पबेल विल्सन। FATF के अध्यक्ष कौन है? सिंगापुर के टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष सिंगापुर के टी राजा कुमार। 2 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जी अशोक कुमार। 21 जनवरी 2022 को कौन UNDP इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी? प्राजक्ता कोहली। केंद्र सरकार ने किसे G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया? अमिताभ कांत। तो आपको पता है G20 का 2023 में शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, जम्मू कश्मीर राज्य में, श्रीनगर में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 4 नए सदस्य मनोनीत किए गए वो कौन कौन है? तो यह है प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा, प्रसिद्ध खिलाड़ी PT उषा, पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े। मई 2022 में किस महिला मुक्केबाज को IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? विजय सापला को। और बीजिंग स्थित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। और प्रमुख वित्तीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिया। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। धन्यवाद।